प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 10 अध्याय 13 हमारा पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है कंबल, अर्थात जो वस्तुएं हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं उन्हें पर्यावरण कहते हैं। परितंत्र सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक मिलकर संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे परितंत्र कहते हैं। जैव घटक इसमें सभी जीव जैसे मानव, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि आते हैं। अजैव घटक भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैव घटक हैं। परितंत्र दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, सब एक है प्राकृतिक परितंत्र, दूसरा है कृत्रिम परितंत्र। ये प्रकृति के द्वारा बने होते हैं जैसे वन, तालाब तथा झील। और कृत्रिम परितंत्र ये मानव निर्मित होते हैं जैसे बगीचा तथा खेत। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। उत्पादक ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल। उपभोक्ता ये अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, जैसे मानव, पशु, पक्षी आदि। प्यारे बच्चों, उपभोक्ता को शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तथा परजीवी में बांटा गया है। शाकाहारी वे जीव जो केवल पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं, गाय, हिरण, बकरी आदि। मांसाहारी वे जीव जो केवल मांस खाते हैं, अर्थात जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, शेर, चीता आदि। सर्वाहारी वे जीव जो पौधे एवं मांस दोनों खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, कौवा आदि। परजीवी वे जीव जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, परंतु अन्य जीवों के शरीर में या उनके ऊपर रहकर उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं, जैसे अमरबेल, जौ, जोंक आदि। अपघटक जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म मृत जीव अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें अपमार्जक कहते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा दोबारा उपयोग में लाए जाते हैं। आहार श्रृंखला इस श्रृंखला में जीव प्रत्येक चरण में एक पोषी स्तर का निर्माण करते हैं तथा एक दूसरे का आहार करते हैं। इस प्रकार विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। इसमें है प्यारे बच्चों जैसे घास, हिरण और बाघ। इसमें जो हिरण जो है घास को खाती है और बाघ जो हिरण को खाता है। हरे पौधे, टिड्डा, मेंढक, सांप और गिद्ध। इसमें प्यारे बच्चों इसमें 3 चरण हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 ये 5 चरण है। इसमें यहाँ पर घास, टिड्डा, मछली, बगुला और सांप ये 4 चरण हैं। प्यारे बच्चों, इसमें ये हमारी पाठ्य पुस्तक है, इसमें ये आहार श्रृंखला जो है दिखाई गई है, वन में, घास के मैदान में और तालाब में। अब यहाँ पर जैसे ये वन है, ये हिरण है और ये शेर है। जो शेर है हिरण को खाता है और हिरण जो है घास को खाती है। आगे इसमें ये घास है, इसको टिड्डा खाता है, इसको मेंढक खाता है, फिर आगे सर्प और ये बाद में चील है या गिद्ध कहते हैं इसको। आगे इसमें दोबारा से ये घास है, यहाँ पर ये टिड्डा और मछली है और ये बगुला है। इस प्रकार इसमें 3 आहार श्रृंखलाओं को दिखाया गया है। पोषी स्तर आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण अथवा कड़ी को पोषी स्तर कहते हैं। प्रथम पोषी स्तर स्वपोषी अथवा उत्पादक स्तर में आते हैं। ये सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए आहार उपलब्ध कराते हैं। द्वितीय पोषी स्तर इसमें शाकाहारी अथवा
प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। तृतीय पोषी स्तर, इसमें छोटे मांसाहारी अद्वितीय उपभोक्ता आते हैं। चतुर्थ पोषी स्तर या चौथा पोषी स्तर, इसमें बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता आते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें ये पोषी स्तर यहाँ पर ये दिखाया गया है। ये उत्पादक हैं, ये प्राथमिक हैं, ये द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता है। इसमें भी यहाँ पर जो है ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से उत्पादक पौधे आते हैं इसमें, फिर शाकाहारी आते हैं, मांसाहारी आते हैं और फिर क्या शीर्षस मांसाहारी है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। हरे पौधे स्थानीय परितंत्र में अपनी पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। ऊर्जा का 10% नियम। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का केवल 10% स्थानांतरण होता है, इसे ऊर्जा का 10% नियम कहते हैं। हरे पौधे सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का केवल 1% भाग खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा खाए जाते हैं तथा ऊर्जा की बड़ी मात्रा में पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में आवास होता है, अर्थात कमी आती है। कुछ ऊर्जा का उपयोग पाचन, वृद्धि एवं जनन आदि में भी होता है। खाई हुई भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल जाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध होता है। प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बन पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ताओं को अगले स्तर तक पहुंचता है। इसलिए अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा रह जाती है तथा 3 या 4 चरणों के बाद में उपयोगी ऊर्जा की मात्रा जो है प्यारे बच्चों बहुत कम हो जाती है। इसलिए किसी भी आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 या 4 चरण होते हैं। निचले स्तर पर उत्पादक स्तर पर जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है। ऊपर वाले स्तरों पर जीवों की संख्या क्या है घटती जाती है। खाद्य जाल। जब अनेक आहार श्रृंखलाओं के जीव आपस में एक दूसरे को भोजन के रूप में खाते हैं तो खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल सा बन जाता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा दोबारा सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। शाकाहारी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा स्वपोषी जीवों को प्राप्त नहीं हो सकती। ऊर्जा भिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है एवं अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती। इसलिए ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। यदि आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर के जीवों को समाप्त कर दें तो क्या होगा? प्यारे बच्चों, आहार श्रृंखला में यदि सभी पोषी स्तर क्या कहते हैं इसमें आहार श्रृंखला में सभी पोषी स्तर भोजन व ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि एक पोषी स्तर समाप्त हो जाता है तो पूरी आहार श्रृंखला समाप्त हो जाती है, क्योंकि इससे ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ये आहार श्रृंखला लेते हैं, ये वन है, ये हिरण है और क्या है शेर है। मान लीजिए इसमें बीच में से हिरण को ख़त्म कर देते हैं तो क्या होगा? वनों की संख्या बढ़ने लगेगी और जो शेर जो है भूखे मरने लगेंगे। इस प्रकार एक स्तर खत्म हो जाने से जो आहार श्रृंखला है नष्ट हो जाती है। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? जीवाणु व कवक परितंत्र में अपमार्जक कहलाते हैं। ये मृत शरीर, फलों, सब्जी के छिलके, कागज, मलमूत्र व कूड़े करकट को खाकर अपघटित कर देते हैं तथा मिट्टी में मिला देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। यदि परितंत्र में अपमार्जक न हो तो मृत शरीर व कूड़े करकट के पृथ्वी पर ढेर लग जाएंगे। जैव आवर्धन। किसी आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों का समावेश जैव आवर्धन कहलाता है। विभिन्न फसलों को रोग व पीड़ितों से बचाने के लिए कीटनाशक एवं रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये कीटनाशक व रसायन मिट्टी में जल स्रोतों में चले जाते हैं। मिट्टी से जल द्वारा व खनिज लवणों के साथ ये पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जलाशयों से जलीय पौधों एवं जंतुओं द्वारा भी ये आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार ये हमारे शरीर में संचित होते रहते हैं। इसे जैव आवर्धन कहते हैं।
इसमें प्यारे बच्चों ये परिभाषा है जैव आवर्धन की। ओजोन परत का अवक्षय। ओजोन ऑक्सीजन परमाणु से बनी है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यह पराबैंगनी विकिरणें जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक हैं और ये किरणें मानव में त्वचा कैंसर का रोग उत्पन्न करती हैं। वायुमंडल में उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदलती हैं। प्यारे बच्चों, जो पराबैंगनी विकिरणें हैं वो क्या है? अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। O2 ऑक्सीजन जो है इसके 2 परमाणु में बदल जाती है और फिर बाद में ऑक्सीजन परमाणु जो है ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर के ओजोन का निर्माण करता है। ओजोन परत की क्षतीय हानि का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन। इस परत को हानि पहुंचाता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर व अग्निशमन में किया जाता है। इसके उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का पूरा नाम है प्यारे बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, के उत्पादन को 1986 के स्तर तक सीमित रखा जाए तथा सभी कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। कचरा प्रबंधन। कचरा प्यारे बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक जैव निम्नीकरण, दूसरा है अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, जैसे सब्जी के छिलके, गोबर, कृषि अपशिष्ट आदि। अजैव निम्नीकरण वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते उन्हें अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच की बोतल आदि। कचरा निपटान की समस्याओं को कम करने के तरीके। पुनःचक्रण। कुछ पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कागज, कपड़े आदि का पुनःचक्रण किया जाना चाहिए। मिट्टी में दबाना। जैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे गोबर, फलों के छिलके, कृषि अपशिष्ट आदि को जमीन में दबाने से ये खाद का रूप ले लेते हैं। यदि हमारे द्वारा उत्पन्न सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है यदि इसका उचित तरीके से निपटान कर दिया जाए तो पर्यावरण पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अजैव निम्नीकरण कचरे से उत्पन्न समस्याएं। इससे नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं, प्लास्टिक के निगलने से पशुओं की मृत्यु हो जाती है, मनुष्य में जैव आवर्धन बढ़ता है, जल एवं प्रदूषण, मृदा प्रदूषण बढ़ता है। आगे है प्यारे बच्चों, इसमें ये प्रश्न है, खाद्य आहार श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला, वह दूसरा क्या है? खाद्य जाल में अंतर। खाद्य श्रृंखला भोजन के लिए सभी जीवों को एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़े होना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। प्यारे बच्चों, खाद्य श्रृंखला की परिभाषा है, जब अनेक आहार श्रृंखलाओं में जीव आपस में एक दूसरे को भोजन के रूप में खाते हैं तो खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल सा बन जाता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। दूसरा है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए कई पथों से या कई श्रृंखलाओं से गुजरता है। इसमें एक पोषी स्तर के नष्ट होने पर पूरी श्रृंखला नष्ट हो जाती है। इसमें एक पोषी स्तर के नष्ट होने से खाद्य जाल जो है नष्ट नहीं होता। इसमें जीवों की संख्या कम होती है। इसमें अपेक्षाकृत जीवों की संख्या जो है अधिक होती है। उदाहरण है, जैसे इसमें घास, हिरण और शेर, इसमें ये एक खाद्य श्रृंखला है, इसका उदाहरण है। और इधर जो है दूसरा जो है हरे पौधे, टिड्डा, मेंढक और सांप। प्यारे बच्चों, इसमें हरे पौधे जो है टिड्डा जो खाता है, फिर मेंढक टिड्डे को खाता है और सांप जो है मेंढक को खाता है, फिर आगे सर्प को जो है बाज खाता है। और इधर से हरे पौधे चूहा अपना भोजन जो है अनाज के द्वारा, हरे पौधों के द्वारा प्राप्त करता है, फिर इसको क्या है बिल्ली खा जाती है। इस तरह से ये खाद्य जाल जो है बनता रहता है। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि विज्ञान व गणित से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे।